मौका वाकई में क्रिकेट से लेकर कोर्ट तक उम्मीद है पाकिस्तान अब ये सोचना शुरू कर दे कि वो मौका कभी नहीं आएगा जब भारत के खिलाफ उसकी साजिश कामयाब होगी। कल ये बात फिर से एक बार सही साबित हुई जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली फांसी की सजा पर फिलहाल अगले ऑर्डर तक के लिए रोक लगा दी है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है या फिर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक जाधव सही सलामत रहे। आईसीजे ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान को जाधव की राजनयिक मदद से रोकना नहीं चाहिए था, काउंसिलर एक्सेस देना चाहिए था और उसे आईसीजे को जाधव का केस सुनने का अधिकार है। हालांकि पाकिस्तान की हठधर्मी देखिए, उसने कुलभूषण जाधव पर आईसीजे का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। Without prejudging the result. मौका, फिर एक मौका और हर बार फेल होने के बाद फिर एक मौके की चाहत। पाकिस्तान एक बार फिर डिप्लोमेसी के मैदान में भारत से बुरी तरह हारा है। यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के केस में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने जब न्याय का हथौड़ा चलाया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। कुलभूषण को जासूसी के झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा सुनाने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेनकाब हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अपने फैसले में कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. उन्होंने ये निर्देश दिया है कि पाकिस्तान ऐसे सारे कदम उठाए जो कि संभव हैं जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्री जाधव को दिया गया मृत्युदंड तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस करंट मामले में जो कि उनके विचाराधीन है अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देता। जब से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने का पाकिस्तान ने दावा किया था, भारत ने उनकी आजादी की कोशिश शुरू कर दी थी। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने का दावा किया था। आरोप लगाया आतंकवाद और जासूसी का। 26 मार्च 2016 को भारत ने काउंसिलर एक्सेस की मांग की जो पाकिस्तान ने खारिज कर दी। 10 मई 2017 को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई। अब तक भारत 13 बार काउंसिलर मदद की अपील कर चुका था जो बार बार खारिज की जाती रही। फिर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में कहा कि कुलभूषण को बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। Did Prime Minister Modi personally brief you on this or did he speak to you on this? आज पीएम का फोन आया था और बड़ा मुझे यानी I feel very humbled. Prime Minister called today and thanked me personally. Sushma ji, of course, I have been in touch with on a day-to-day basis as things develop. इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया और वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे को कुलभूषण जाधव के मामले में वकील नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत की दलीलों को मानते हुए कहा कि जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस दुनिया में होप हमेशा कायम होनी चाहिए
मेहनत करें। आज हमको कुछ राहत मिली है, हम और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जाधव एक दिन अपने घर वापस जरूर। बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कुलभूषण को हर तरह की राजनयिक मदद मिले। ये स्पष्ट है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। पाकिस्तान की दलील थी कि जाधव मामले में वियना समझौता लागू नहीं हो सकता, लेकिन आईसीजे ने कहा कि भारत पाकिस्तान वियना समझौते से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से बाहर था। हमारी तरफ से बहुत बढ़िया बहस किया हरीश साल्वे ने, उनके भी एक वकील साहब अंसारी साहब आए थे, उन्होंने क्या हरीश साल्वे ने 90 मिनट बहस किया, उन्होंने 40-50 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। सब टीवी पर आया, आपके चैनल पर भी चला है। तो दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब होता है या कानून का सम्मान करता है, ये हम देखेंगे, लेकिन मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हमें पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही सख्त निर्देश जो कोर्ट का है पाकिस्तान मानेगा। भारत में आप तो लंदन में बैठे हैं, आज आप भारत में, एक्चुअली आप भारत के हीरो हैं आज। जी ये देखिए, ये अच्छा है मैं भारत में नहीं हूँ, क्योंकि गलत आदमी को आप जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। इसका क्रेडिट जाना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने इतना बड़ा पॉलिटिकल फैसला लिया कि इस किस्म का केस लाया जाए, इतनी हिम्मत की और मेरे पे इतना भरोसा किया कि मैं इस बैटल को लीड कर सकूं। एज अ लॉयर आई डिड माई बेस्ट। तो उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है ये कोई मुझे जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे कोई ट्रीट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में फैसला आने के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया है। हमने आज फिर से एक बार 18 साल के बाद चारों चीत किया है। पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है। अगली बार पाकिस्तान अपनी तरफ आंख उठा के भी देख नहीं सके, ऐसा अभी इसके आगे हम करेंगे। कुल मिलाकर भारत का टीम वर्क था जिसने पाकिस्तान के हाथ से एक और मौका छीन लिया। भारत ने दिखाया कि जब बात देश की इज्जत की होती है, सच की होती है और एक निर्दोष हिंदुस्तानी की होती है, तो एकजुट होकर देश किस तरह मजबूती से नाइंसाफी और देश के दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता है। हेग से मैंडी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।